नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और वो है लीडरशिप क्वालिटीज। नेतृत्व क्षमता हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां कहीं पर ग्रुप या समूह या संगठन होता है, वहां पर संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। लीडरशिप का केवल तात्पर्य यह नहीं है कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, ये उससे भी कहीं बढ़कर के अन्य सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। यहां पर यह जानने की आवश्यकता है कि नेतृत्व किस प्रकार से और कौन से व्यक्ति करते हैं या कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नेतृत्व एक खास तरह का गुण होता है। नेतृत्व क्षमता उन गुणों की सामूहिक योग्यता होती है। तो आज सभी लोग इस बात को समझें, खास तौर पर वो हमारे स्टूडेंट जो CTI कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसके अलावा अन्य सभी लोगों को भी स्वयं का आकलन करने के लिए एक बार मजबूर होना पड़ेगा। ये आप स्वयं अपना विचार कर लीजिए कि क्या आपके अंदर इस प्रकार के गुण मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, क्योंकि अभी तक शायद आपने इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है। अगर है तो उसका उपयोग नहीं किया है। अगर हम इतिहास पर नजर डालेंगे तो जो विजेता सम्राट हुए हैं या जिन्होंने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया और उन्होंने उन युद्धों में विजयी पाए, यहां पर युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके कारण उनको से सफलता मिली। जब मनुष्य जागरूक हुआ और आगे बढ़ा इन झगड़ों के बाहर, तो जो धार्मिक नेता हो, जब उनके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी तो सबसे ज्यादा उन्होंने हमें प्रभावित किया। तत्पश्चात जो पुनर्जागरण का काल था, पीरियड ऑफ रेनेसां, उस काल में वैज्ञानिक या बौद्धिक क्षमता से भरपूर लोग या खोजी लोग जिन्होंने नए नए खोजें की, वो सभी नेतृत्व क्षमता से भरपूर व्यक्ति थे। यहां पर कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्बर्ट आइंस्टीन और न जाने कितने नाम गिनाए जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। तो ये बात आपको स्पष्ट हुई कि कहीं लीडरशिप का तात्पर्य ये नहीं है कि वो व्यक्ति जिसे हम अपना नेता बना देते हैं और राजनीति वो करता है। इसका मतलब है कि वो एक सीमित दायरा है जहां पर उस नेतृत्व क्षमता को हम रखकर सोचते हैं। हमें उससे थोड़ा और बृहद सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। और आगे जब एडवांस हुए हम लोग, तो खेल में आपने देखा होगा खेल की क्षमता,
व्यापार करने में व्यापारियों की क्षमता, ज्ञान नॉलेज बढ़ाने के लिए क्षमता, विज्ञान की क्षमता, टेक्नोलॉजी की क्षमता, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत बहुत ज़्यादा व्यक्ति नेतृत्व क्षमता से भरपूर दिखाई पड़े होंगे। अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि हु इज लीडर? लीडर कौन है? किसे हम कहें कि वो लीडर है या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है? लीडर वो व्यक्ति है जो दूसरों के व्यवहार को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। वह दूसरों को इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, उनके क्रियाकलापों, उनके आचरण को प्रभावित करता है या कर सकता है। यहां तक कि उनके जो विश्वास हैं और व्यक्तियों के ऊपर बिना किसी दबाव के अपने कहे अनुसार कार्य करवाने से संबंधित है। अर्थात किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है या उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना है कि जो नकारात्मक सोच वाला हो। नहीं, हमें जिस प्रकार का व्यक्ति है, अगर हम उसकी नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और उन लोगों को अपने कहे अनुसार उनके आचरण, उनके व्यवहार में अगर हम परिवर्तन ला सकते हैं तो वो व्यक्ति लीडर है। यहां पर एक प्रश्न आपके पास आएगा। हर व्यक्ति यही सोचने लगता है कि जो हमारे ऊपर बैठे लोग हैं या जो पद पे बैठे हुए हैं, जिनके पास में एक अच्छा पोर्टफोलियो है, क्या वो लोग भी लीडर हैं? तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको इस प्रकार से देता हूं। मेरा मानना है कि लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रभावशाली स्थान पर होता है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। बहुत से लोग प्रभावशाली या प्रतिष्ठा वाले स्थान पर नहीं होते हुए भी लीडर होते हैं और बहुत से लोग प्रतिष्ठित पदों पर बैठे होने के बावजूद लीडर नहीं होते हैं। यहां समझने की आवश्यकता है। प्रतिष्ठा पा लेने का मतलब, प्रतिष्ठित पद पर बैठ लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो लीडरशिप क्षमता से भरपूर है। इस बात को आप स्वयं समझ सकते हैं। कई बार परिस्थितियां होती हैं और उनके कारण वो जो है वो उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये समझना है, खेल कूद में प्रेरणा प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था? खासतौर पर किनको? गुरु आचरेकर को याद करिए, जो सचिन तेंदुलकर के गुरु थे। उनका नाम जो है खेल जगत में बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचा, लेकिन उनके शिष्य का नाम दुनिया में मशहूर हो गया। तो इसका मतलब है कि नेतृत्व किसका था? जिन्होंने हाथ लगाया, गुरु भी नेतृत्व को प्रदान करने वाला व्यक्ति है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि खेलकूद में जो महान नाम पर पहुंचते हैं, उनके पीछे भी किसी नेतृत्व वाले व्यक्ति का ही हाथ होता है। मूवी स्टार्स में जो स्टार होते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर बिना किसी प्रभावशाली या प्रतिष्ठित पद पर न होते हुए भी अत्यंत नेतृत्व वाले व्यक्ति बैठे होते हैं।
उनका बड़ा मान सम्मान होता है, उनकी वैल्यू, उनका जो मूल्यांकन होता है वो उच्च कोटि का होता है। अगर लीडर अपनी अथॉरिटी को नहीं दिखाते हैं, उसके बावजूद लोग उससे प्यार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो नेतृत्व क्षमता से भरपूर व्यक्ति है। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की स्वीकार्यता, लोग उस व्यक्ति को बहुत मान सम्मान के साथ स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति लीडरशिप क्षमता से भरपूर होता है। अब एक प्रश्न यहां आता है, व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? नेतृत्व क्षमता संगठनात्मक और समूह के उद्देश्यों को पाने और उसके लिए लोगों को प्रभावित करना, लोगों के समूह के उद्देश्यों को पाने के लिए प्रेरित करना इत्यादि गुण जो है वो एक नेतृत्व क्षमता से भरपूर व्यक्ति के पास में होते हैं। तो अगर जिनके पास अपने संगठन को बेहतर तरीके से चलाने की क्षमता है या वो चलाते हैं, तो वो व्यक्ति नेतृत्व क्षमता से भरपूर व्यक्ति है। यहां पर एक छोटी सी कहावत है, किसी का वाक्य है, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर वो व्यक्ति होता है जिसे पथ का ज्ञान होता है, उस पथ पर वो चल सकता है और लोगों को उस पथ को दिखा सकता है। जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पथ प्रदर्शित किया। उन्होंने लोगों को ये बताया कि सत्य में कितनी ताकत होती है। उनका जो हथियार था वो था सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। इसीलिए पूरी दुनिया में वो अपनी इस यूनिकनेस या यूनिक विधा, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। इसके पहले कभी भी लोगों ने सत्य का इतना बड़ा प्रयोग नहीं किया था। नेतृत्व क्षमता समूह लाइफ को केंद्रित करने की क्षमता है। अब मेरे कुछ बिंदु हैं, इनको जरा ध्यान से समझिए। नेतृत्व क्षमता समूह लाइफ या समूह जीवन को केंद्रित करने की क्षमता है। दूसरा बिंदु है समूह में एकात्मता, यूनिटी तथा विरोध माने लोगों को जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समाप्त करने की क्षमता और योग्यता, वो लीडरशिप कहलाती है। लीडर समूह में समानताओं पर, जो सिमिलरिटीज होती हैं, समानताएं होती हैं, उन पर अपना ध्यान फोकस करके केंद्रित करता है। झगड़ों की अपेक्षा समूह के उद्देश्यों की पूर्ति पर उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है। वह समूह में एक साथ रहने और एक होने की भावना
यूनिटी और यूनिटी को बांधे रखना इस क्षमता वाला व्यक्ति होता है। लीडर वास्तव में लोगों की सामूहिक भावना को व्यक्त करता है। एक लीडर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि मैनेजर लोगों को कठोर दबाव की ओर ले जाता है। जरा इस पॉइंट को समझिएगा। एक लीडर, जो लीडर होता है, वो पुल करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। और बहुत से लोगों का मानना है कि मैनेजर भी तो लीडर है। नहीं जी, मैनेजर एक दबाव बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और वहां पर वो प्रेशर क्रिएट करके, दबाव बना करके, और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। समझ के यहां पर ये पॉइंट बहुत क्लियर करिए कि नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति जो है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, जबकि मैनेजर उसके सामने क्या है कि मैनेजर का काम होता है कि वो दबाव बनाना। तो इसका मतलब है जो दबाव बना करके, लोगों को मजबूर करके और उनको केंद्र, अपने उद्देश्य को पाने के लिए केंद्रित करता है, वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रखता है। डिफरेंस स्पष्ट कर लीजिए। अब हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हमें लीडर की आवश्यकता है? आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि वास्तव में मुझे क्या लीडर की आवश्यकता है? यस, हमें एक लीडर की आवश्यकता क्यों होती है? ये जरा कुछ बिंदु हैं, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। नंबर 1, सामाजिक जीवन में एक लीडर का रोल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज में हमें डिफरेंट ओपिनियन के लोग मिलते हैं, इसलिए वहां पर लीडर का रोल स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दूसरा बिंदु है कि अगर कोई दूसरा नहीं ऑप्शन, अगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो लीडरशिप की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। मान लीजिए एक लीडर है और वो लीडर क्या है, उसी ने सब कुछ अपने हाथ में केंद्रित कर लिया और अन्य कोई लीडर को वो उभरने नहीं देता है, तो फिर वो लीडर निश्चित तौर पर अन्य लीडर को रोकने की प्रक्रिया में लग जाता है और उसके बाद में नए लीडर को स्थान नहीं मिलता है। तो ये लीडरशिप का गुण नहीं, हमें लीडर की आवश्यकता है। और ध्यान रखिए, लीडर हर क्षेत्र में चाहिए। यहां ज्यादातर का सोचना होता है या मानना होता है कि राजनीति नहीं, हमें हर क्षेत्र में लीडर की आवश्यकता है। लीडर की आवश्यकता उन कठोरताओं को जीतने के लिए होती है जिन्हें हम अकेले नहीं जीत सकते। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लीडर की हमें आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम बहुत सारी हार्डशिप को अकेले नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमें एक लीडर की आवश्यकता होती है। जब हम एक साथ होते हैं उस समय झगड़ों को समाप्त करने, अंतर्द्वंद को खत्म करने, विरोधाभास या विरोध के स्वरों को सुलझाने और समाप्त करने और अपने उद्देश्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का संचार करने के लिए एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है। एक लीडरशिप की आवश्यकता हमें उत्प्रेरण या मोटिवेशन के लिए भी होती है, क्योंकि एक लीडर जो है
वो मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, वहां पर भी हमारी आवश्यकता एक लीडरशिप के लिए हो जाती है। अपने सीमित विचारों, संकुचित सोच, आपसी वैमनस्य को दूर करके दोस्ती बढ़ाने और अपने पड़ोसी या अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंधों को बनाने के लिए भी एक अच्छे लीडर की आवश्यकता होती है। अर्थात बहुत सारी चीजें जो है वो विरोधाभास के रूप में होती हैं, लेकिन जो एक नेतृत्व क्षमता से भरपूर व्यक्ति होता है वो हमारे झगड़ों को सुलझाने में और उसकी बात को लोग मानने में और उसके विचारों से प्रेरित होने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक लीडर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, विषय बहुत विस्तार वाला है, किंतु सीमित दायरे में रह करके ही आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अन्य अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।